बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, आज हमारा है लेक्चर 14 और इससे पहले हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1 में जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी मॉडल को डिफ़ाइन किया था और हमने कहा था ये शुरू होता है फ़िज़िकल मॉडल से किसी भी एक्सपेरिमेंट के, और फिर उस एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि वो उसमें प्रोसीजर होता है और ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और फिर जितनी भी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने सैम्पल स्पेस का नाम दिया था, और जिसमें हमने कहा था कि उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होना चाहिए और फाइनेस्ट ग्रेन होना चाहिए उसको। फिर हमने मैथमेटिकली देखा था कि हम किसी भी इवेंट को जो बिलोंग करता है या सबसेट होता है हमारे सैम्पल स्पेस का, उसको हम कैसे एक नंबर असाइन करते हैं, और वो नंबर नॉर्मली क्या होता है, 0 और 1 के दरमियान होता है। जी अच्छा, अब ये जो हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि इस वर्ड्स को डिफ़ाइन करने से पहले कि हमने जो देखा था कि प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं जो कि नंबर असाइन करते हैं जो आउटकम्स को जो सैम्पल स्पेस से हैं, ठीक। हम अब इसके अंदर भी यहाँ से हम आगे जितने भी मोस्टली जो हमारा पार्ट चलेगा इस कोर्स का, उसके अंदर हम यही देखेंगे कि हम कैसे जो मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं, चाहे वो प्री डिफाइंड हैं या हम उन्हें ख़ुद डिफ़ाइन करते हैं, और वो कैसे एक नंबर असाइन करते हैं, और वी नो कि नंबर 0 और 1 के दरमियान होगा, कि वो कैसे एक नंबर असाइन करते हैं जो आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस पे उनको साथ, ठीक। जब भी हम कोई ऑब्ज़र्व करते हैं एक नंबर, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन होती है, ठीक है, सो वी रेफर आवर ऑब्ज़र्वेशन एज रैंडम वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने इसको रैंडम वेरिएबल का नाम दिया है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल सिंपली इस वजह से कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी मॉडल से वैल्यूज़ उठाएगा, ठीक। और प्रोबेबिलिटी मॉडल हमें जो भी उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारी जो आउटकम्स हैं, उधर से हमारे पास इसको एक नंबर असाइन होगा, और एक वेरिएबल की मुख्तलिफ रैंडमली वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक। अब जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक्स की तमाम मीन्स कोई भी हम रैंडम वेरिएबल को एक दफ़ा देख लेके रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर्स से अब इसमें जितनी भी ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो एक्स की होती हैं, ठीक है, द सेट ऑफ, कह लें उनको, द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इज द रेंज ऑफ एक्स, इज द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है, ये उसकी रेंज होती है। अब इसको रिप्रेजेंट, क्योंकि हम नॉर्मली एक वक्त में एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल पे काम कर रहे होते हैं, तो अब जो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी एस और सब उसके साथ नीचे रैंडम वेरिएबल का जो नाम है, ठीक है। या अगर हमारे पास वाई रैंडम वेरिएबल है तो एस वाई सब वाई, ठीक है, या एस जेड व्हाटएवर, तो हमारे पास जो भी रैंडम वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, ठीक। अच्छा, अब एक्स में क्या है जी,
कि उसके अंदर तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स है, ठीक है। और ऑब्वियसली मींस जिस तरह एक एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, जो कि उसकी सैम्पल स्पेस बन जाती है। तो एस ऑफ सब एक्स भी एक्स की जो एक्स रेंडम वेरिएबल है इसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। सो वी कैन से कि ये जो एस ऑफ एक्स है ये एनालॉगस टू द सैम्पल स्पेस है, जी। अच्छा जी, अब हमें ये तो पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी मॉडल है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्सपेरिमेंट से, ठीक। तो जब एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होगा तो उसके अंदर फिर हम क्या देखेंगे कि हर जो रैंडम वेरिएबल है वो डायरेक्टली जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के साथ कोई ना कोई इसका ताल्लुक होगा। अब ये जो ताल्लुक है, ठीक है, ये जो ताल्लुक है, ठीक, इसको लिख लेते हैं कि ईच रैंडम वेरिएबल, अब मैं इसको आर वी के नाम से लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट करके रैंडम वेरिएबल इज रिलेटेड डायरेक्टली टू, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक, अब ये जो रिलेशन है इसके अंदर, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये हमारे पास तीन तरह के रिलेशन बनते हैं, ठीक है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। सबसे पहला क्या है, द रैंडम वेरिएबल इज द ऑब्जर्वेशन, कि रैंडम वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन एक ही चीज़ है, ठीक है। मींस इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास की जो सैंपल स्पेस है और जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो सेम होगी, ठीक। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, द रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम कोई ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करेगा, ठीक। मतलब हमने कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं अभी 1 मिनट में, कि हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर हम उसके ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। तो हर ऑब्जर्वेशन जो है कोई ना कोई एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकती है या उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रही होगी हमारी रैंडम वेरिएबल। तीसरा जो रिलेशन है कि द रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ अनदर रैंडम वेरिएबल, कि मतलब एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब इनको देखते हैं वन बाय वन एक छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ, ताकि हमें कुछ मजीद इसमें क्लियर हो जाए चीज़ें। पहला जो है हमारे पास कि रैंडम वेरिएबल इज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल 3.1, इसमें क्या कहते हैं जी, द एक्सपेरिमेंट इज टू अटैच अ फोटो डिटेक्टर टू एन ऑप्टिकल फाइबर एंड काउंट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। हमने क्या करने, काउंट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 माइक्रोसेकंड, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है हर माइक्रोसेकंड के अंदर, हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, ठीक है, उसको हम रैंडम वेरिएबल एक्स कह देते हैं, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 माइक्रोसेकंड, ठीक। अब इसके अंदर रेंज क्या होगी, ठीक है। अब कोई भी फोटोन नहीं आ सकता, एक आ सकते हैं, दो, अप टू सो ऑन, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास क्या है, एस ऑफ एक्स जो हमारे पास आता है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं इन 1 माइक्रोसेकंड, ठीक है, क्योंकि हमने रैंडम वेरिएबल इसको डिफाइन किया। तो इन दोनों सूरतों में क्योंकि काउंट द नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी, उसमें भी हमारे पास हो सकता है कि कोई भी फोटोन ना आए, वो एक फोटोन आए, दो फोटोन आए, ठीक है, एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से अब हमने इन फोटॉन्स को जो 1 माइक्रोसेकंड में आ रहे हैं उसको एक नाम भी दे दिया है, ठीक है, एक्स का
तो इस सूरत के अंदर हमारे पास जो रेंज है और हमारे पास जो रेंज है और सैंपल स्पेस है वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, रेंज ऑफ x मीन्स क्या होगी, s ऑफ x इज आइडेंटिकल टू सैंपल स्पेस s। ठीक, सो इसमें हमारे पास डायरेक्टली जो भी ऑब्जर्वेशन है वही हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन कि द रैंडम वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम इस एग्जांपल 3.2 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल 3.2 में क्या कहते हैं कि जी द एक्सपेरिमेंट इज टू टेस्ट 6 इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, हमने 6 आईसीज चेक करने। ठीक है, और हर टेस्ट के बाद हमने 6 आईसीज टेस्टिंग कर रहे हैं हम। ठीक, और हर टेस्ट के बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व करना है कि कितने एक्सेप्ट हुए हैं उन 6 में से और रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसको स्मॉल ए से, ठीक, कितने एक्सेप्ट हुए हैं और कितने रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमें कहते हैं कि जी S8 जो सीक्वेंस बनती है उसमें पहले 2 एक्सेप्ट हुए, 1 रिजेक्ट हुआ, फिर हमारे पास 3 एक्सेप्ट हुए। अब ये टोटल हमारे पास 6 आ गए। ठीक है, सो हमने 6 आईसीज को टेस्ट किया, 6 में से एक पहला एक्सेप्ट हुआ, दूसरा भी एक्सेप्ट हुआ, फिर तीसरा रिजेक्ट हो गया, चौथा एक्सेप्ट हो गया, पांचवा एक्सेप्ट, छठा एक्सेप्ट। ठीक, अब इसमें जो सैंपल स्पेस है ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 64 पॉसिबल है ना, पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब जिसमें हर एक ऑब्जर्वेशन है, जो हर एक ऑब्जर्वेशन है 64 में से ईच जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है, ठीक, वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, हम उसको क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल n। ठीक है, और वो हमें क्या बताता है कि हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, और वो क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड सर्किट्स। ठीक है, अब ये देखें कि n जो है वो इस ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि पूरी सैंपल स्पेस के ऊपर। ठीक है, n किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि इस ऑब्जर्वेशन के अंदर कितने एक्सेप्ट हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ठीक है, हम कोई रैंडमली लिख लेते हैं ए। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एक्सेप्टेड कितने हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, हमारे पास 64 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें से हम इन चीज़ को देख सकते हैं कि n क्या हो सकता है। अब n में पॉसिबिलिटी, अब रेंज ऑफ x क्या होगी। ठीक है, s ऑफ n क्या होगा हमारे पास। ठीक है, या तो कोई भी सर्किट एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, या एक एक्सेप्ट हुए, या 2 एक्सेप्ट हुए, या 3, या 4, या 5, या 6 के 6 एक्सेप्ट हो गए। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जैसे यहाँ पे 5 एक्सेप्ट हुए, यहाँ पे 4 एक्सेप्ट हुए। ठीक है, अगर सारे रिजेक्ट हो जाए तो हमारे पास 0 हो जाएगा, सारे एक्सेप्ट हो जाए तो हमारे पास 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, सो हमारे पास ये डिफरेंट इसकी रेंज आती है। नाउ इसमें हम देख सकते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल n है वो फंक्शन है किसका, ऑब्जर्वेशन का। ठीक होगी बात जी। अब तीसरा जो हमारे पास आता है, ठीक, वो उसमें क्या है कि द रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ अनदर रैंडम वेरिएबल। तो उसको समझने के लिए हम इस एग्जांपल 3.3 को डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं जी इन एग्जांपल 3.2 द नेट रेवेन्यू हमारे पास एक है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं रैंडम वेरिएबल r के साथ। ठीक है, और वो कैसे हमें मिलता है रेवेन्यू, फॉर अ बैच ऑफ 6 इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज $5 फॉर ईच सर्किट एक्सेप्टेड। ठीक है, कि $5 इसकी जो प्राइस है एक आईसी की। ठीक है, आईसी $5 प्राइस है। ठीक है, अगर वो एक्सेप्टेड है मींस कि वो सही काम कर रहा है। ठीक है, और उसकी प्राइस है $7 अगर वो रिजेक्टेड है। ठीक है, अब ये $7 की हो जाती है प्राइस, इस वजह से हो जाती है कि अगर कंप्लेंट आएगी कस्टमर की तो जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, वो उसको रिप्लेस करके देंगे आईसी। ठीक है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए जितना उनको एक्स्ट्रा खर्चा
प्रोड्यूस का खर्चा पड़ता है, उस सब को मिला के उसकी जो कॉस्ट बनती है वो $7 बनती है। ठीक। अच्छा, अब एक और रैंडम वेरिएबल जो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है n, ठीक है, वो क्या है जी, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड सर्किट्स, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड सर्किट्स। ठीक। अब ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। अब ये पॉसिबल है कि हम क्योंकि 6 का बैच देख रहे हैं, ठीक है, तो 6 माइनस n हमारे पास सर्किट्स आर रिजेक्टेड है। ठीक है, 6 माइनस n आर रिजेक्टेड। ठीक है, मीन्स 6 माइनस n का मतलब हो सकता है कि 6 के 6 रिजेक्ट हो जाए, 1 रिजेक्ट हो, 0 रिजेक्ट हो। ठीक है, सो ये 6 माइनस n हमारे पास मीन्स कि अगर n 0 है, कोई भी एक्सेप्टिंग हुआ तो 6 रिजेक्टेड होंगे, n 1 है तो 5 रिजेक्टेड होंगे, इसी तरीके से n 6 है तो 0 रिजेक्टेड होंगे, मीन्स सब के सब एक्सेप्टेड है। ठीक। अब ये जो हमारे पास रेवेन्यू है, ठीक है, इस रेवेन्यू को अगर हम देखें तो ये जो रेवेन्यू है ये इटसेल्फ फंक्शन है किस चीज़ का, रेवेन्यू है एक, हम कह लेते हैं जी ऑफ नंबर ऑफ एक्सेप्टेड आईसीज का ना। ठीक, कि हमारे पास कितने एक्सेप्टेड आईसीज हैं। ठीक, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसको बनाना तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम लिख लेते हैं डायरेक्टली इसी फंक्शन को। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसमें तरीका ये कि हमारे पास n की रेंज मौजूद है। ठीक, n क्या है, रेंज क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि हमारे पास ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। तो हमारी पूरी हो जाती हैं इससे 5n अगर हम कर दें और 7 इंटू 6 माइनस n। ठीक, अब कैसे पूरी हो जाती है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास n है कि तमाम एक्सेप्टेड है। ठीक है, मीन्स ये एक्सेप्टेड हो जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 माइनस 7। अब 6 माइनस 6 इज 0। ठीक है, क्योंकि सब के सब एक्सेप्टेड है तो रिजेक्टेड कोई भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो 5 है, ये 5 क्या है, प्राइस है। ठीक, क्या है, प्राइस है एक्सेप्टेड सर्किट की, और ये क्या है, प्राइस है रिजेक्टेड की। ठीक है, रिजेक्टेड की। ठीक, और ये प्राइस है हमारे पास एक्सेप्टेड की। ठीक, सो हम इसको हम देख सकते हैं कि जितने एक्सेप्ट होंगे उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास रेवेन्यू है, और उसमें से माइनस कर देंगे जितने रिजेक्टेड हैं। ठीक, क्लियर होगी बात जी। अब ये हमारे पास आ रहा गया। अब n की वैल्यूज हमारे पास इसमें डालते जाए, n 0 कर दें हमारे पास। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, r क्या आ जाएगा, 0, ये 0 की टर्म, -7, ये 0 की -42। मीन्स कि अगर सबके सब आईसीज रिजेक्ट हो जाएं तो कंपनी को -42 अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एस रेंज ऑफ आर है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू हो जाती है, -42 से। इसी तरीके से इसमें अगर 1 डाल देंगे तो हमारे पास मीन्स कि सिर्फ एक एक्सेप्टेड है तो -30। ठीक है, और अगर हमारे पास 2 एक्सेप्टेड है तो ये, और अगर हमारे पास 3 एक्सेप्टेड है, फिर 4 एक्सेप्टेड है, 5 और 6 पे तो हमें पता है कि 6 5 30 हमें टोटल प्राइस मिले। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रैंडम वेरिएबल आर है, ठीक है, वो तो खैर एक अलग बात है कि मैन्युफैक्चरर को अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान भी हो रहा होता है अगर उसको रिफंड पॉलिसी या उसको रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे जाते हैं, पर ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो फंक्शन है एक रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो कि एक्सेप्टेड सर्किट का है। ठीक, कि नंबर ऑफ एक्सेप्टेड सर्किट कितने होंगे हमारे पास, उसके ऊपर बेस कर रहा है हमारे पास ये जो रैंडम वेरिएबल आर है जो कि हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सो ये तीसरी जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल का रिलेशनशिप था वो क्या था कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ अनदर रैंडम वेरिएबल, कि रैंडम वेरिएबल क्या है, फंक्शन है किसी और रैंडम वेरिएबल। अच्छा जी, अब एक फॉर्मल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, रैंडम वेरिएबल ये क्या कहते हैं जी, रैंडम वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट with the
probability measure P defined on a sample space S and a function that assigns a real number to each outcome in the sample space of an experiment. ठीक, कि रैंडम वेरिएबल क्या है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट होगा और प्रोबेबिलिटी मेजर जो हम मेजर करते हैं और वो मींस डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस, और फंक्शन होगा जो कि असाइन करेगा एक रियल नंबर हर आउटकम को जो सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक, सो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं कि रैंडम वेरिएबल कोई हैप्पी वेरिएबल, दिस इज जस्ट अ नेम। ठीक है, एक नाम हमने इसको दे दिया है। ठीक, अच्छा अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा अभी तक आपको आइडिया हो चुका होगा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में कि हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो डिस्क्रीट भी होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रीट हम क्या कहते हैं कि हम हर पॉइंट के बाद हमारे पास जंप आ जाता है और हम एक और नया पॉइंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, मींस कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम डिफाइन करते हैं, ठीक, कोई भी दो पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं तो उन पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास कोई और पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस को हम क्या कहते हैं कि जो भी हम दो पॉइंट्स लेंगे उनके दरमियान एक और पॉइंट है, फिर ये दो लेन के दरमियान, फिर ये दो लेन के दरमियान, ये दो लेन, एंड सो ऑन कंटिन्यूस। ठीक है, सो दैट्स ना खत्म होने वाला एक सिलसिला चलता रहता है कि हमारे पास पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक, सो बहरहाल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम डिफाइन करते हैं कि हम उनको डिस्क्रीटली सेपरेटली हम उनको डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट्स को। ठीक, सो हम कहते हैं कि x is a discrete random variable, x is a discrete random variable if the range of x is a countable set। ठीक है, काउंटेबल सेट, इट मीन्स कि s ऑफ x जो रेंज होनी चाहिए रैंडम वेरिएबल की वो हमारे पास पॉइंट्स होंगे x1 x2 अप टू सो ऑन, जितने भी हों। ठीक है, लेकिन काउंटेबल हो। ठीक है, बेशक लामहदूद हो बट काउंटेबल हो। ठीक, अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है क्विज 3.1। ठीक, क्विज 3.1 में क्या कहते हैं कि अ स्टूडेंट टेक्स टू कोर्सेज। ठीक है, एक स्टूडेंट है दो कोर्स ले रहा है। इन ईच कोर्स द स्टूडेंट विल अर्न ईदर बी और अ सी। ठीक है, सो हर कोर्स में उसके पास टू कोर्स हैं हर स्टूडेंट के। ठीक है, और हर कोर्स में, ठीक है, वो या बी या सी ग्रेड ले सकते हैं। ठीक, द कैलकुलेट ग्रेड पॉइंट। ठीक है, जीपीए हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो बी की क्या वैल्यू है, बी इज 3 पॉइंट्स। ठीक, एंड सी वर्थ 2 पॉइंट्स। ठीक, और स्टूडेंट का जीपीए क्या आता है, सम ऑफ द अर्न फॉर ईच कोर्स। ठीक है, जिसको हमने G2 का नाम दे दिया। ठीक है, टू कोर्सेज का ग्रेड पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा जी, सम ऑफ अर्न पॉइंट्स फॉर ईच कोर्स। ठीक है, सम ऑफ पॉइंट्स
अर्न इन ईच कोर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये हमारे पास ग्रेड पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या कहते हैं जी, मेक अ टेबल ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ जीपीए। अब इसमें जो सैंपल स्पेस है हमारे पास, पहले वो देखें क्या बनेगी। सिंपल, दो ही हमारे पास सब्जेक्ट्स है ना, तो या दोनों में बी ग्रेड आ सकता है, या एक में बी एक में सी। ठीक है, या पहले में सी दूसरे में बी, या दोनों में सी। ये तो हमारे पास इसकी सैंपल स्पेस आ गई। ठीक, तो इसका हम टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटकम्स। ठीक, आउटकम्स क्या क्या है हमारे पास, दोनों बी ग्रेड हैं, एक बी है एक सी है, एक सी है एक बी है, और दोनों सी है। अब इनकी जो ग्रेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स के, वो कैसे निकलेंगे। थ्री बी का क्या है, 3 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.0। ठीक, इसी तरीके से 3 + 2 5, 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5। इस तरीके से 2 + 3 डिवाइड बाई 2 5, 2/5। ठीक है, इसी तरीके से ये सी 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज 2। सो ये हमारे पास क्या आ गया, तमाम ग्रेड पॉइंट्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दीज ग्रेड पॉइंट्स। सो इसके अंदर जो हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ G2, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, ठीक, 2, 2.5 और 3। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं है कि हम सारी वैल्यूज को उठा के इधर लिख देंगे, हम किसी वैल्यू को भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2.5 इसी रेंज में से इधर गया हुआ है 2 दफ़ा, 2 एक दफ़ा है, 3 भी एक दफ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, मज़ीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।